तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वैसे ही चढ़ा हुआ होता है हमारी रोज़ के ऊपर। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है वो हमारे एमसी का नाम लेती है और हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। तभी वो दोनों एक साथ मन में सोचता है हमारा एमसी कि हम दोनों जानते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन जो ड्रैगन मार्क है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है? तभी जो हमारा एडिटर होता है वो कहता है कि जो ड्रैगन मार्क है वो तब एक्टिवेट होता है जब उसका काम ये है कि जब वो छोटा सा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दोनों के बीच में जमा हो तो वो एक दूसरे के बीच में वो इंटरेस्ट इक्वल कर दे। अगर दोनों म्यूचुअल इक्वल इंटरेस्ट के साथ हैं और डिज़ायर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर उसके सिचुएशन के अंदर जो ड्रैगन मार्क है वो एक्टिवेट नहीं होता है। एक हमारा एमसी बताता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी किसी चीज़ को टच कर देता है जैसे कि पिलो, और तभी एक और जो स्पाइडर होता है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जो हमारी रोज़ देख लेती है। और तभी एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है पूरे के पूरे महल के अंदर कि रोज़ रोज़ ऐसा मत करो, रोज़ तुम इतना मत डरो, वो उसे जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुक जा, तुम पूरी सिटी को जला दोगी। और तभी हमें उस रोज़ की बहन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे ये बात सुन के कहती है कि लगता है जो मैंने सरप्राइज डिस्कवर कर लिया है उन्होंने मेरा, और उन्होंने मेरे सरप्राइज से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। मुझे लगता है कि मैंने ऐसे सरप्राइज और रखने चाहिए, ऐसा हमारी रोज़ की बहन कहती है। तो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो हमारी जो रोज़ होता है उसको कंसोल कर रहा होता है, मतलब कि सांत्वना दे रहा होता है। स्क्रिप्ट राइटर ने यही लिखा है। क्या तुम सोचो मेरे पास स्क्रिप्ट राइटर भी है? नहीं, मैं ही अपने आप का स्क्रिप्ट राइटर हूँ, अपना हाथ जगन्नाथ। तो बैक टू द स्टोरी, हमारा एमसी वापस हमारी जो रोज़ होता है उसे कंसोल कर रहा होता है और कहता है कि हो गया, अब काफ़ी हो गया, अब और नहीं है यहाँ पर, मैंने इसे अच्छी तरह चेक कर दिया है, इनके अलावा, इन दो के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। मैंने एक एक जगह कोना चेक किया है, यहाँ तक कि पत्थरों के नीचे तक देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, तो तुम आराम से सो सकती हो। और हमारे जो रोज़ होती है वो एकदम गले लगाकर हमारे एमसी के साथ सो रही होती है। और तभी हमारा जो एमसी, हमारी रोज़ होती है वो हमारे एमसी को बोलती है कि तुम्हारा जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है। वो तो धड़केगा ही ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हॉट लड़की उसके बगल में जो बैठी हुई है। यार मैं फिर ऑफ स्क्रिप्ट चला गया, शिट। नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। और तभी हम कहता है हमारा एमसी, हाँ हाँ, मैं थोड़ा बहुत खुद भी स्पाइडर से डरता हूँ, इसलिए मेरे इतना ज़्यादा हार्ट तेज़ी से धड़क रहा है। झूठ बोलना कोई हमारे एमसी से सीखे, और हमारे एमसी को सच में झूठ बोलना नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में हमें फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है कि मैं ये तरह की हरकतें तुम्हारे साथ और करना चाहूँगी फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हमारा कोई प्लान बना तो। हमारी जो रोज़ होती है ये बोलती है, मतलब कि रोज़ बोल रही है कि उसको ये चीज़ पसंद आई हमारे एमसी को गले लगा कर सोना, इसलिए वो कह रही है कि वो फ्यूचर में ऐसा काम और करना चाहेगी। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि आज की रात के बाद अगर तुमने ये स्पाइडर वाली बात मुझसे दोबारा कभी कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। ऐसा साफ चीज़ बोलती है हमारी रोज़ उसको। और तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, या फिर सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और हमारी जो रोज़ होती है वो अचानक से उठ जाती है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है, मैं सो गई थी, मैं इतनी जल्दी कैसे सो गई थी?" अभी हमारी रोज़ होती है वो सोचती है कि क्या वो बंदा इतनी जल्दी उठ भी गया सोकर, ऐसा हमारी रोज़ सोच रही होती है। और तभी हमारी रोज़ आसपास देखती है और नीचे अब उठती है और कहती है कि ये अच्छा हुआ कि वो जल्दी उठ चुका है। और तभी वो नीचे उतरती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट नाइट में उसके साथ जो हमारे साथ हुआ था उसके बाद मैं उसकी तरफ कैसे देखती, इसलिए मुझे अच्छा ही है कि वो बंदा यहाँ से जल्दी चला गया। तभी हमारी रोज़ अपने कपड़े चेंज करने लगती है और तभी वो बोलती है कि मैं सबसे पहला काम जो करती हूँ वो अपने प्रिंसिपल्स में वापस आती हूँ, मतलब कि अपने ड्रेस ले लेती है और कहती है कि अपने वीकनेस को किसी ह्यूमन को दिखाना और उसके साथ उसकी हाथ में सो जाना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और ये इतना बुरा है, मेरे को एम्बैरेसिंग फील हो रहा है जितना मैं कर नहीं सकती, इसलिए मुझे ये बात जो है वो सबसे छुपानी होगी और मुझे किसी को ये बात पता लगनी नहीं देनी होगी। तभी हमें जो एक आवाज़ आती है जो हमारी रोज़ को बोलती है, क्या तुम उठ चुकी हो? तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं हमारी रोज़ की बहन होती है जो बोलती है कि तुम लास्ट नाइट कैसी सोई, क्या तुम्हारी लास्ट नाइट अच्छी गई?
तभी हमारी जो रोज़ होती है वो उससे चिल्लाने लगती है कि आपने, मुझे पता है तुमने ही ये सब कुछ किया था, और अगर तुम अगली बार से ये ऐसा करोगी तो मैं अगली बार से तुम्हारे घर नहीं आने वाली हूँ, ऐसे हमारी रोज़ बोलती है। और तभी वो रिपीट में बोलती है कि क्या तुमने वो टॉयज़ का इस्तेमाल किया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी या फिर ख़रीदी थी? तभी वो बोलती है हमारी रोज़ कि नहीं, मैंने नहीं किया। तभी वो दोबारा बोलती है कि उसकी बहन बोलती है कि मैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि तुमने उन टॉयज़ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं वो टॉयज़ लीव नहीं करने वाली हूँ, मैं उन्हें पैक करके तुम्हें दे दूँगी। तुम चाहो तो अपने घर जाके उनका आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो कि उनके साथ क्या इस्तेमाल करना है और कैसे यूज़ करना है। और तभी वो और भी बताती है कि अगर तुम किसी और बच्चे का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़, ठीक है, मुझे बता देना, क्योंकि मैं उसे अपना क्लैन रेड ड्रैगन टेम्पल को उसे इनहेरिट करने के लिए दूंगी, ठीक है। तभी हमारी रोज़ बोलती है सिस्टर उसके बारे में बात मत करो, मुझको भूख लगी है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट खाने, ठीक है। तो हमारी जो वो होती है वो उसे टीज करते हुए बोलती है कि अच्छा अच्छा। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट रूम रेड ड्रैगन टेम्पल का, जहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही हमारा एमसी जो होता है, हमारी जो छोटी म्यू है, उसके गाल खींच रहा होता है, और तभी जब हमारी म्यू है हमारी रोज़ को देखती है तो वो कहती है मम्मी एंड आंटी इधर आ चुकी हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। ऐसा हमारी म्यू होती है और जंप मार देती है गोद से और खाना खाने टेबल में बैठ जाते हैं। तभी हमें दोनों का सीन दिखाया जाता है, हमारे एमसी का और रोज़ का, जो दोनों अवेयर होते हैं कि उन्होंने क्या किया था। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, कितना एम्बैरेसिंग है। लास्ट नाइट में जो हुआ, मैंने ऑलमोस्ट रोजवेला को केस किया था और एटमॉस्फेयर बन ही गया था। अगर हम वैसे नहीं सोते तो भाई एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल था वहाँ पर, ठीक है। सबको पता है माहौल क्या होता है, पूरा वेबी बन चुका था वहाँ का माहौल। और तभी हमारा जो एमसी के दो मन के होते हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला, वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे अच्छा वाला बोलता है कि, जो अच्छा वाला होता है वो बोलता है कि रोज के सामने तुमने अपना वीकपन दिखाया है और तुमने अपने एनिमी को अपने हाथों में सिखाया है, कितना ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, ठीक है, तुम समझ रहे हो। तभी जो बुरा वाला होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये इतना भी कोई बुरी बात हुई नहीं है, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इतना तो चलता है ये दोनों के बीच में, ऐसे बात कर रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी उन दोनों को बोलता है कि जाओ लड़ो और वो दोनों आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये ब्रेड का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लगता है मुझे अपने घर भी लेके जाना चाहिए इस ब्रेड को। और दूसरी तरफ उसके दोनों मन लड़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी कहता है क्या मैं कुछ पीनट बटर भी मल लूँ अपने ब्रेड के ऊपर, ये टेस्टी रहेगा। और तभी दोनों रोज़ और जो हमारा एमसी होता है उन दोनों के हाथ एक साथ टच हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और नहीं, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ पैनल्स है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रेड ड्रैगन होती है वो हमें एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये बेड्स क्या है। वो कहती है कि ये जो बेड्स है इन्हें हार्ट पाउंडिंग कहते हैं और इनको वाटर बेड्स होते हैं और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो हीलिंग फीलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिलअप हो जाती है। इनके अंदर जो स्पेशली मैंने कस्टमाइज़ कराए थे रोज़वेला और हमारे हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए। और तभी वो बताने लगती है कि जो ये बेड का ये वाला एरिया है जिसको कहते हैं, जो ऊपर खड़ा हुआ होता है, तुम्हें पिक्चर में दिख रहा ही होगा, ये जो है वो ट्रिगर बटन्स हैं और जो उसने सेटअप किए थे बेड के साइड में, जिससे जो उसके टॉयज हैं अगर वो कोई भी उन्हें टच करे तो वो टॉय स्पाइडर जो है वो रोज़वेला के फेस के ऊपर गिरे और वो डाउन हो जाए रोज़वेला के फेस में। तभी वो अब एक्सप्लेन करती है कि, और तभी जो हमारी बताती है रेड ड्रैगन की, जो इन मैकेनिज़्म को पीछे रखने या फिर उन्हें वीकन करने का जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ है, जिससे वो चीज़ मैकेनिकल नहीं चलेगी, वो है कि दोनों को हग करना होगा, हस्बैंड और वाइफ को, वो भी बेड के बीच में, जिसके कारण जो वो स्पाइडर्स हैं वो बेड से निकलेंगे ही नहीं। और ये मैंने स्पेशली हमारी रोज़ के लिए कस्टमाइज़ करवाया था। और तभी रोज़ पीछे से बोल रही होती है कि या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था जो आपने करा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। रुको अभी मत जाओ, अब जब तुमने जाना होगा मैं बोल दूंगा चले जाना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फेवरेट ओपिनियंस ज़रूर रखना, मैं उन्हें पढ़ के काफ़ी खुश हो जाता हूँ। प्लीज़ गाली गलौच मत करना, तुम कुछ भी बोल सकते हो, या तुम ये भी बोल सकते हो कि जो एनिम एक्सप्लेनर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन करता है और मैं इसको काफ़ी पसंद करता हूँ और इसके चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है।
तुम ये भी कह सकते हो। और लेटेस्ट अपडेट मैं बाकी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मैं और भी चैप्टर्स दूसरे मानवास के लाने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम्हें जो शेडो वाला मानवा है वो चाहिए और जो डंजन वाला मानवा है उन दोनों की कंटिन्यूएशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीक से उन पे भी काम स्टार्ट कर दूंगा। और ज़रूर नीचे कर देना क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ। ये मेरा इसका मानवा का इसके बीच में अब मैं और भी मानवास लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।